आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग विमान पर पाए जाने वाला ब्लैक बॉक्स, उसके महत्व, इतिहास और कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जब भी कोई विमान हादसा होता है, जो आपके ज़हन पर एक बात याद आती होगी कि जांच एजेंसियां उसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश में क्यों लगी रहती है। आखिर उसमें ऐसा क्या होता है जो दुर्घटना के हर राज खोल देती है। उस MI-17B हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को कुन्नूर से वेलिंगटन ले जाने के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में जनरल रावत और उसकी पत्नी समेत कई सैन्य अफसरों और क्रू मेंबर का निधन हो गया। ब्लैक बॉक्स तो मिल गया, लेकिन बताया जा रहा है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इसके मिलने के बाद इसके अंदर का जो डेटा रिकॉर्ड होगा, उससे पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई। आइए जानते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है और यह कैसे काम करता है। ब्लैक बॉक्स को जानने से पहले एक सत्य घटना का विश्लेषण करेंगे। 24 मार्च 2015 को फ्रांस में जर्मनी का एक यात्री विमान एल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था, जिसमें बैठे सभी 114 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय विशेषज्ञ इस दुर्घटना के लिए एल्प्स की ऊंची पहाड़ियों और खराब मौसम को वजह मान रहे थे। लेकिन बाद में जब इस विमान में लगे ब्लैक बॉक्स का जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस विमान का मुख्य पायलट ने सहयोगी पायलट को पहले कॉकपिट से बाहर भेजा और फिर कॉकपिट को अंदर से बंद करके विमान को जानबूझकर पहाड़ों में क्रैश करा दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डिप्रेशन की बीमारी थी और वे काफ़ी समय से इंटरनेट पर आत्महत्या करने के तरीकों के बारे में पढ़ रहा था। यानी जिस दुर्घटना के लिए शुरुआत में खराब मौसम को वजह माना जा रहा था, असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। इस हादसे की असली वजह उस पायलट का डिप्रेशन था, जिसने 114 लोगों की जान ले ली। ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद इसके पीछे की असली वजह की जानकारी हुई थी। आइए यह जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। हमेशा ही फ्लाइट के साथ हुई दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ये असल में हवाई जहाज के उड़ान के दौरान उड़ान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या FDR भी कहते हैं। सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। साथ ही भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दीवारें बने होती है कि दुर्घटना होने पर भी ब्लैक बॉक्स सेफ रहे। आइए जानते हैं ब्लैक बॉक्स की नामकरण की कहानी। साल 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरेन ने इसका आविष्कार किया। तब इस बॉक्स को रेड होने के कारण रेड एग कहा जाता था। लेकिन इस बॉक्स का भीतरी दीवारें काला होने के कारण इसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाने लगा। वैसा यह साफ नहीं है कि इसे ब्लैक बॉक्स कब से और क्यों कहा जाता था। ब्लैक बॉक्स का ऊपरी हिस्सा लाल या गुलाबी रंग रखा जाता है ताकि इसे दूर कहीं झाड़ियों या मिट्टी या धूल पर कहीं भी दूर तक देखा जा सके। आइए जानते हैं कि कैसे ब्लैक बॉक्स प्लेन के क्रैश हो जाने या जल जाने के बाद भी सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम से बने होने और कई परतों के होने के कारण सेफ रहता है। अगर प्लेन में आग भी लग जाए तो इसके खत्म होने की आशंका लगभग नहीं के बराबर होती है, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक ये 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह सकता है। इसके बाद भी अगले 2 घंटे तक ये बॉक्स लगभग 260 डिग्री तापमान सह सकता है। इसकी खासियत यह भी है कि ये लगभग महीने भर बिना बिजली के काम करता है। यानी अगर दुर्घटनाग्रस्त जहाज को खोजने में वक्त लग जाए तो भी यह बॉक्स डाटा को सेव रखता है। आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है ब्लैक बॉक्स। दरअसल ब्लैक बॉक्स में 2 अलग अलग तरह के बॉक्स होते हैं। एक बॉक्स है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, हलचल, केबिन का तापमान इत्यादि सहित 88 प्रकार के आंकड़ों के बारे में 24 घंटा से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी एकत्रित रखता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या FDR में क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट शामिल होती है, जो अत्यधिक गर्मी, दुर्घटना से होने वाली झंझनाहट और अधिक दबाव का सामना करने में सक्षम होती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बॉक्स विमान में अंतिम 2 घंटों के दौरान विमान की आवाज़ को रिकॉर्ड रखता है।
यह इंजन की आवाज़, आपातकालीन अलार्म की आवाज़, केबिन की आवाज़ और कॉकपिट की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है ताकि यह पता चल सके कि हादसे के पहले विमान का माहौल किस तरह का था। ब्लैक बॉक्स में सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड में मेमोरी चिप्स स्टैक्ड अरे का उपयोग किया जाता है जो कि मजबूत होते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे खोजा जाता है ब्लैक बॉक्स को विमान हादसे के बाद। अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो ब्लैक बॉक्स से लगातार एक तरह का आवाज़ निकलती रहती है जो खोजी दलों द्वारा दूर से पहचानी जा सकती है और इस तरह से दुर्घटना स्थल पर पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि समुद्र से 20,000 फीट नीचे गिरने के बाद भी इस बॉक्स से आवाज़ें और तरंग निकलती रहती है और यह लगातार 30 दिन तक जारी रहती है। ब्लैक बॉक्स के आविष्कार के बाद से ही हर प्लेन में ब्लैक बॉक्स रखने की शुरुआत हो गई। हर प्लेन के पीछे ब्लैक बॉक्स रखा जाता है ताकि अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे। आमतौर पर हवाई हादसे में प्लेन के पीछे का हिस्सा सबसे कम प्रभावित रहता है, इसीलिए ब्लैक बॉक्स को प्लेन पर सबसे पीछे की ओर रखा जाता है। आइए जानते हैं कि वॉइस रिकॉर्डर विमान हादसे के बाद कैसे मदद करता है। वैसे ब्लैक बॉक्स ही नहीं बल्कि हवाई जहाज में एक और चीज़ डेटा निकालने में मदद करती है, वो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये असल में ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा है जो विमान में आखिरी 2 घंटों की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। इसमें इंजन की आवाज़, इमरजेंसी अलार्म की आवाज़, कॉकपिट्स में होने वाली आवाज़ यानी पायलट और को पायलट के बीच की बातें भी रिकॉर्ड होती है। ये केरल के दुर्घटना स्थल से बरामद किया जा चुका है जिससे महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। वर्तमान में ब्लैक बॉक्स को और अधिक उन्नत और आधुनिक बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि विमान से जुड़े आवश्यक डेटा को वास्तविक समय में ही एक ग्राउंड बेस्ड स्टेशन पर सीधे प्रसारित किया जा सके। इससे दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स नष्ट होने की संभावना और खोज की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और वास्तविक समय में ही अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो अधिक भरोसेमंद रहेगी। इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। यदि कोई सुझाव या शिकायत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।